हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रीडिंग मॉड्यूल को कैसे इम्प्रूव करना है। सो रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो रीडिंग में क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। सो कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कैसे सॉल्व करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जो जिस पैराग्राफ में हमने इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है वो वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करनी है। पैसेज का क्या नेम है, काफ़ी आसान लगेगा आपको। एंड मैं रीडिंग के ऊपर ना बहुत वीडियोस लेकर आऊँगा। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड कई बार वो चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं बताती। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो आपने क्या करना है, दो क्वेश्चंस एक साथ रीड करने हैं। फर्स्ट, रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज़। उसके बाद आपने कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, किसके? ड्राइवलेस व्हीकल्स के। किन के लिए? फॉर इंडिविजुअल रोड यूजर्स। तो दो क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी रेफरेंस टाइम की जब कार को कोई यूज़ नहीं कर रहा या कार का कोई यूज़ नहीं हो रहा। आपने कुछ बेनिफिट्स बतानी है। सो दो क्वेश्चंस हमने रीड कर लिए। बट इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? आपने ये देखना है कितने क्वेश्चंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। 7 पैराग्राफ्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, तो 2 पैराग्राफ्स ऐसे होंगे जो हमारा टाइम खराब करेंगे। एंड आपने ये भी देखना होता है कि यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि कोई एक पैराग्राफ में 2 बार इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या फिर 2 बार सेम आंसर रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, बट इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं मेंशन करा। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पैराग्राफ में 2 बार इन्फॉर्मेशन होगी तो आप गलत हो, क्योंकि हमारे हमारे पास ऑलरेडी 7 पैराग्राफ्स हैं एंड क्वेश्चंस हमसे सिर्फ 5 ही पूछे हैं। सो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने गलती नहीं करनी। कीवर्ड्स हमने देखनी है। इसमें क्या कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं, आपको लगता है? मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगा कि कीवर्ड्स आप क्यों कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचर या फिर हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में आपको क्यों ऐसा सुनने को मिलता है कि कीवर्ड्स देखो। इसमें आपको लगता है कि कोई कीवर्ड मैच कर रहा है, यहाँ से रीड कर लो, पता लगेगा कि जब इन्होंने इम्प्लीमेंट करा कुछ ऐसी कार्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने क्या हेल्प करी, सेविंग इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, ऐसा यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। आपको लगता है कहीं भी इस पैराग्राफ में बात हुई है कि कार का यूज़ नहीं हुआ? सेकंड पे आ जाओ, क्या आपको लगता है इसमें, अगर आप इसको थोड़ा रीड करो, देयर आर मैनी रीजंस। सो यहाँ पे बहुत रीजंस है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस क्यों है। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा रिसर्च वगैरह ऐड करके। फिर उसने ये भी बताया कि कौन सी चीज़ किस में हेल्प कर सकती है। इसके नीचे देखते हैं, अनदर एम इज़ टू फ्री द टाइम अदर पर्पसेस। If the vehicle can do some or all of the driving, it may be possible to be productive, to socialize or simply to relax. यहाँ पे ना एम हो गया, अनदर बेनिफिट हो गया, अनदर यूज हो गया, अनदर इफेक्ट हो गया। जब ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिखने लगे ना, समझ लो दाल में कुछ काला है, मतलब वहां पे किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सो उन्होंने क्या बताया कि इससे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि चीज़ें और भी प्रोडक्टिव हो जाएंगी। सिंपली टू रिलैक्स, while automation systems have responsibility for safe control of the vehicle, if the vehicle can do the driving, those who are challenged। बाद में इन्होंने एग्जांपल दी है। सो फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि जो ये ट्रैवलर्स हैं, चाहे ओल्डर हो गए चाहे डिसेबल्ड हो गए, उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। वन मोर थिंग पे नहीं, इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है कि मोर देन 90% ऑफ रोड कोलिजन्स, एक्सीडेंट्स हो गए, इन्वॉल्व ह्यूमन एरर, कि किसी पर्सन की कोई गलती हो गई उसके कारण होते हैं। ऑटोमेशन में हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ दिस, मतलब ऑटोमेशन में हेल्प टू रिड्यूस इट। कहीं इन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया, ऐसी लाइन क्यों नहीं लिखी, देयर आर मैनी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। भाई बाकी पैराग्राफ्स पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। एंड हाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस माइट नीड टू रिस्पॉन्ड एज अ रिजल्ट एट प्रेजेंट। यहाँ पे इस पैराग्राफ की इस बेनिफिट्स के बियॉन्ड दीज डायरेक्ट बेनिफिट्स, ये इसके साथ लिंक कर रहा है। सो बेसिकली इन दिस पैराग्राफ दे टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स, मेंशन द बेनिफिट्स। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप नोट्स बनाते हो
अगर नहीं बनाते अब से बनाना स्टार्ट कर दो। जब ऐसी स्ट्रक्चर्स स्टार्ट होती है ना, अनदर एम, अनदर फैक्ट, अदर एग्जाम्पल, अदर पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे ना वो बात करते हैं किसी चीज़ की एडवांटेजेस की या फिर उसकी ड्रॉबैक्स की। ऐसी स्ट्रक्चर्स को जब समझना स्टार्ट कर दोगे ना, आंसर आपको पहले ही पता लग जाएगा। सो उसकी इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में है, बी में, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कोलिजन में हेल्प कर सकता है, लोगों का टाइम सेव कर सकता है, एग्जाम्पल भी दे दी कि कौन से ट्रैवलर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, रेफरेंस का मीनिंग हमें सबको पता होना चाहिए, अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करा हो, ठीक है। इस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम, इसे रीड कर लिया। इन्होंने क्या कहा है, एट प्रेजेंट, हम यहाँ पे थे, द एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स लाइफ पार्क्ड। Automation means that initiatives for car sharing become much more viable, particularly in urban areas with significant travel demand. So, यहाँ इस पैराग्राफ में ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कई बार कहते हैं कि पहले 2 लाइन्स में आंसर होता है, कई बार कहते हैं लास्ट 2 लाइन्स में आंसर होता है, कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि बीच में आंसर होता है, कई बार हमें ये भी सुनने को मिलता है कि पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। एट प्रेजेंट, राइट नाउ, जो एवरेज कार्स है ना स्पेंड करती हैं 90% टाइम कि वो पार्क रहती है, खड़ी रहती है, उनको कोई यूज़ नहीं होता। यहाँ पे सिनोनिम्स के यूज़ होते हैं, रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम, 90% ऑफ द टाइम, कि कहाँ पे अभी कार यूज नहीं है, पार्क है, उसका कोई यूज नहीं है, एक जगह पे कार खड़ी है, इक्वेशन मैच नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट का सी आएगा। तो गाइस रीडिंग बहुत होती है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि कई बार भाई आप आंसर गलत लगा देते हो। इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्या आप, इसको भी देखते हैं। आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने बात करी है मौका मिलना, चांस मिलना, कि आपने सही व्हीकल को कैसे सिलेक्ट करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मैच कर सकती है। अगर किसी चीज को सही सिलेक्ट करना हो, सो वहां पे ना बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि इस ट्रिप के लिए ये सही हो सकता है, इस एरियाज में रहते हो तो ये सही रहेगा, इस सीजन में ये, ऐसे वेदर में ऐसी सही चीजें रहती है, या फिर जिन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है वहां पे ऐसे व्हीकल्स सही रहते हैं, या फिर यहाँ पे एक्सीडेंट्स, कोलिजन्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये चीज़ सही रहेगी। तो वहाँ पे ना अलग अलग कंडीशंस होनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो बी सी ऑलरेडी डन है, ए हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है, चाहे इसको भी रीड कर सकते हो, फिलहाल के लिए हम यहीं तक देखते हैं। यहाँ पे भाई यूनिवर्सिटी वाले आगे टीचर, यहाँ ने इन्होंने कोई रिसर्च करी होगी, हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। आगे जाते हैं, ऑटोमेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी है। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगा दी इफ से, if we move to a model where consumers are tending not to own a single vehicle or they wanna purchase a range of vehicles through a mobility provider, drivers will have the freedom, choice, opportunity to select one, to choose one best suits their needs for a particular journey, rather than making a compromise across all their requirements. So there are many requirements, there are many choices. So how to select the appropriate vehicle, it is mentioned here. These vehicles may then be available for exceptional journeys, such as going on a family camping, helping a son or daughter. मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोई कंडीशंस हो सकती हैं, इसको रीड करके चांस ही नहीं बनता कि आपका क्वेश्चन गलत हो। इन्होंने बता दिया कि ईच ट्रिप के लिए कौन सी चीज़ें सही रहती हैं, ऐसी भी बताएं कि रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट करनी है, हेल्प करनी है, फैमिली कैंपिंग के लिए कैसे ट्रिप करना है। इस पैराग्राफ को रीड कर लो ना, एलिमिनेशन मेथड लाना स्टार्ट कर दो, इसको रीड करो, इसको रीड करो। पहले वाले तो हमने ऑलरेडी रीड कर लिए हैं, तो किसी और पैराग्राफ में तो इन्फॉर्मेशन बची नहीं है मेरे भाई। अभी आपने क्या नोट्स बनानी है कि जब कहीं पे ऐसी चीज़ की बात हो कि ईच ट्रिप टू सेलेक्ट वन, वहाँ पे ना कुछ ऐसे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, फ्रीडम, रिक्वायरमेंट्स, चॉइसेस, तो आपको याद रहेगा। ऐसे रीडिंग की प्रैक्टिस होती है। एन एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई एस्टिमेट बता दो कि भाई कितना टाइम लगेगा, हमको नहीं पता, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सही करने का मतलब है। क्वेश्चन को सही करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहीं पे बात होती है कि प्रॉब्लम्स को कितना टाइम लगेगा। पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स का होना भी जरूरी है,
थोड़ी बहुत आइडिया हो कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं या कितने टाइम तक वो सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट का है। एस्टिमेट का मतलब ऐसा नहीं है कि कल वेंसडे को हो जाएगी, थर्सडे को हो जाएगी। एस्टिमेट ने पूछा है कितने टाइम में होगी, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, वहीं पे मेरा आंसर होगा मेरे भाई। सो अभी आपने ये नोट्स में ऐड करना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। यहाँ तक हमने रीड कर लिया, तो ये 2 पैराग्राफ्स बची हैं। इन दोनों में देखो कहाँ पे आपको चैलेंजेस दिख रही हैं, डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं। यहाँ पे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हैं, यहाँ पे चैलेंजेस हैं। टाइम पीरियड फाइंड करो कहाँ पे है। यहाँ पे 10 ईयर्स है, यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड नहीं दिख रहा। इसको रीड करोगे, इट इज़ क्लियर दैट देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, देयर आर मैनी चैलेंजेस, जिसको भाई सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड इनको सॉल्व किया जा सकता है होपफुली नेक्स्ट 10 ईयर्स में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हाउएवर वन थिंग इज सर्टन, चेंज इज कमिंग, वी आर हियर, चेंज इज कमिंग, आर यू श्योर? And the need to be flexible in response to this will be vital for those involved in manufacturing the vehicles that will deliver future. Or yeah, that sounds good to me. So अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्लियर है कि इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एस्टीमेट क्या है कि भाई हो सकता है ये 10 साल तक सॉल्व हो जाए। इसमें एस्टीमेट की बात नहीं हुई है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसमें कोई बात नहीं हुई थी, रीड करके देख लो, इसका ऑलरेडी आंसर लग चुका है, रिपीट नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जिसमें एक बार आंसर मिल गया क्रॉस कर देना है, वहाँ पे देखना ही नहीं है। जो बच गए उसमें आपने देख लेना है। ये सीखा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे कैसे वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, एस्टीमेट का मीनिंग क्या हो सकता है, क्वेश्चंस का हिंट कैसे मिल सकता है, आपका टाइम सेव होगा। अभी मेरे को आ रही है नींद, लास्ट क्वेश्चन बच गया जी, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 11, मुझे सुबह शिफ्ट के लिए भी स्टार्ट होना है। एंड सो राइट नाउ अभी मैं अपनी कार में वीडियो बना रहा था क्योंकि घर में काफ़ी शोर था। बट थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो देखी, लाइक करा, शेयर करा। एंड आई होप आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी बहुत जल्द। बाकी वीडियोस मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।